दोस्तों जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार बन गई, मतलब उमर अब्दुल्ला अब वहां के सीएम हैं। पर आज भी अच्छी बात जम्मू कश्मीर को लेकर ये है कि जम्मू कश्मीर आज भी केंद्र शासित प्रदेश है, वरना जम्मू कश्मीर के हालात आज नई सरकार बनने के बाद वो होते जो हम सोच भी नहीं सकते। मतलब आर्टिकल 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर में जो हालात थे वो आज नई सरकार बनने के बाद, उमर अब्दुल्ला सरकार बनने के बाद देखने को मिलते हैं। अब इस तरह की बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हाल ही में जब जम्मू कश्मीर स्थापना दिवस मनाया गया आधिकारिक तौर पर, तो इस आधिकारिक इवेंट में, ये ऑफिशियल इवेंट था, तो इस इवेंट में उमर अब्दुल्ला हाजिर नहीं रहे। उमर अब्दुल्ला छोड़िए, वहाँ की जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, फिर वो महबूबा मुफ्ती की पार्टी हो, उमर अब्दुल्ला से जुड़े लोग हो, वहाँ के विधायक हो उमर अब्दुल्ला वाली पार्टी के, इन सभी ने इस ऑफिशियल इवेंट से दूरी बना के रखी। और हद तो तब होती है जब महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी आर्टिकल 370 को हटाने की बात को काला दिवस मानती है या उसे काला दिन कहती है। जब जम्मू कश्मीर स्थापना दिवस की बात निकली या उनको बुलाया गया, तो इस दिन को लेकर, इस इवेंट को लेकर वो इसे काला दिन बताती है। बस आप ये वीडियो पूरा देखें, आपको ये डिटेल जाननी चाहिए कि किस तरह आज भी हमारे देश को तोड़ने की साजिश हो रही है। हमारे देश के दुश्मनों को उमर अब्दुल्ला जैसे नेता, महबूबा मुफ्ती जैसे नेता हिम्मत दे रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के 5 साल पूरे होने के मौके पर वहां पर एक आधिकारिक इवेंट का आयोजन किया गया। मतलब जम्मू कश्मीर में 5वां स्थापना दिवस मनाया गया। आर्टिकल 370 हटा, केंद्र शासित प्रदेश बना जम्मू कश्मीर, उस बात को एक तरह से सेलिब्रेट किया गया। ये एक ऑफिशियल इवेंट थी, पर इस मौके पर, इस इवेंट पर, यह जम्मू कश्मीर का स्थापना दिवस था, पर इस मौके पर, यह इवेंट पर वहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हाजिर नहीं रहे। उन्होंने इस इवेंट से दूरी बनाई, यहाँ तक कि उनकी पार्टी के सदस्य भी इस इवेंट से दूर रहे। महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी पीडीपी भी इस इवेंट से दूर रही। और हद तो तब होती है जब महबूबा मुफ्ती जैसे लोग इस इवेंट को, ये इतना बड़ा इवेंट जो जम्मू कश्मीर को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा इवेंट जिसे महबूबा मुफ्ती काला दिन बताती है, और उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी के नेता ऐसा कहते हैं इस इवेंट के मौके पर, इस इवेंट से दूरी बनाने के वक्त, कि हम तो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश मानते ही नहीं। और जब इस तरह की बयानबाजी एक मुख्यमंत्री, एक राज्य का मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला, तो जब इस तरह की बयानबाजी उनकी तरफ से सामने आती है या महबूबा मुफ्ती इस इवेंट को, इस आधिकारिक इवेंट को काला दिन बताती है, तो वहाँ के एलजी मनोज सिन्हा भड़क जाते हैं, और उनका भड़कना लाजमी है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का दोहरा चरित्र बताते हैं। एलजी मनोज सिन्हा कहते हैं कि जिन लोगों ने राज्य में चुनाव जीतने के बाद सबके सामने संविधान की शपथ ली है, वे ऑफिशियल इवेंट का बहिष्कार कैसे कर सकते हैं। एक तरफ वे शपथ लेकर विधायक बने, दूसरी तरफ आधिकारिक कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं। यह इनका दोहरा चरित्र दर्शाता है। अब गौर करने वाली बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला, पीडीपी, महबूबा मुफ्ती, ये सारे लोग, इनकी पार्टियाँ अगर इस इवेंट का, इस आधिकारिक इवेंट का बॉयकॉट करते हैं या इस इवेंट से दूरी बनाते हैं, वो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को नहीं मानते हैं, तो इसमें कोई हैरान करने वाली बात नहीं है, क्योंकि इनकी विचारधारा, इनकी सोच देश के दुश्मनों जैसी है। ये लोग मीडिया के सामने या सोशल मीडिया पर अपनी घटिया पॉलिटिक्स के चलते भले ही पाकिस्तान को गाली देते हो, पाकिस्तान को अपना दुश्मन बताते हो, पर अंदर ही अंदर इनको पाकिस्तान से लगाव है, पाकिस्तान से प्यार है, वरना ये लोग इस इवेंट पर क्यों नहीं जाते। क्योंकि जब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 था, तब भारतीय सेना पर हमले होते थे, भारतीय सेना के जवानों को क्रूरता से मारा जाता था, तब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, उल्टा भारतीय सेना इनको दुश्मन लगती थी। पर आज जब जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर में आज शांति का माहौल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, वहाँ आज श्रीनगर में लाल चौक में हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है, तो इन उमर अब्दुल्ला जैसे नेताओं को तकलीफ़ हो रही है, महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं को तकलीफ़ हो रही है। हाल ही में मैंने सोशल मीडिया पर वीडियो देखा था
कि जम्मू कश्मीर में लाल चौक पर लोग दिवाली मना रहे थे। ऐसा माहौल पहले 5 साल पहले कहाँ देखने को मिलता था। पर इनके लिए, ये महबूबा मुफ्ती जैसे नेता, उमर अब्दुल्ला जैसे नेता, इनके लिए श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की शांति कोई मायने नहीं रखती। अगर घाटी का, कश्मीर घाटी का कोई इलाका आतंकवाद मुक्त घोषित होता है, इसमें भी इनको तकलीफ़ होती है। श्रीनगर में, लाल चौक में हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है, इनमें भी इनको तकलीफ़ होती है। 5 साल पहले जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे, या जम्मू कश्मीर को अलग करने की बातें जो कट्टरपंथी नेता वहाँ पर करते थे या कट्टरपंथी लोग वहाँ पर करते थे, आज़ादी के नारे लगाते थे, वो इनको प्यारे लगते थे। जो सेना पर पत्थर चलाते थे, जो आतंकवाद को बढ़ावा देते थे, वैसे लोग इनको प्यारे लगते थे। खैर, चुनावी नतीजे जब जम्मू कश्मीर के सामने आए, उसके बाद एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने ये बात रखी थी कि अच्छा है कि जम्मू कश्मीर आज भी केंद्र शासित प्रदेश है, वरना वहाँ के हालात, उमर अब्दुल्ला की ये नई सरकार बनी है उसके बाद क्या से क्या हो जाते हैं। वैसे भी अब देखिए, जब से जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन हुआ है, उमर अब्दुल्ला वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, फिर से आतंकी घटनाएं बढ़ चुकी हैं। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो कितनी आतंकी घटनाएं, सेना पर हमले हमको देखने को मिले, गैर कश्मीरी लोगों पर हमले देखने को मिले। बस वीडियो के अंत में मैं तो यही चाहूँगा, मैं तो आज भी मोदी सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूँगा कि ये केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, उसे केंद्र शासित प्रदेश ही रहने दे, वरना ये लोग जो एक आधिकारिक इवेंट से दूरी बनाते हैं, एक आधिकारिक इवेंट को काला दिन बताते हैं, इनकी विचारधारा, इनकी सोच क्या होगी और ये लोग क्या कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर को फिर से नर्क में धकेल सकते हैं। आज इस तरह की घटिया हरकतें करके महबूबा मुफ्ती जैसे नेता, उमर अब्दुल्ला जैसे नेता आतंकवादियों का, देश के दुश्मनों का मनोबल बढ़ाते हैं। तो आने वाले वक्त में अगर केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहा जम्मू कश्मीर, तो ये लोग क्या से क्या करेंगे, सोचकर भी डर लगता है।